इंसान अपने आप में खुद ही एक ईश्वर है। आपने देखा होगा कि अघोरी लोग जो होते हैं, जो अघोरी साधु होते हैं, वो शिव की आराधना करते हैं या शिव के जो रूप है रुद्र काल भैरव, उनकी आराधना करते हैं और वो शिव का रूप प्राप्त कर लेते हैं, यानी काल भैरव का रूप प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वो रूप उनको एक युगों तक ही मिलता है और जब तक उनके पुण्य है, जब तक उनको रूप मिला रहेगा और उनकी धरती पे पूजा होती रहेगी। उन अघोरियों की कहीं ना कहीं समाधि बना दी जाती है और लोग बाग प्रसाद चढ़ा के उनको पूजते हैं, तो उनको शिव का रूप मिल गया। लेकिन वो अमर नहीं हो पाते। इतनी मेहनत करने के बाद भी, अपना सारा जीवन साधना में निकालने के बाद भी वो अमर नहीं हो पाते। वो अष्टांगी दुर्गा की आराधना भी करते हैं ताकि उनको मोक्ष मिल जाए। लेकिन जब अष्टांगी दुर्गा को ही मोक्ष नहीं है तो उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक ईश्वर जो निराकार है, जो निर्गुण है, यदि निराकार निर्गुण की ईश्वर की सेवा की जाए तो इंसान अमर हो जाता है और वो खुद ईश्वर बन जाता है। जिस दिन इस बात को अपने दिमाग में बिठा लोगे कि तुम खुद ही ईश्वर हो, हमारे अलावा कोई भी ईश्वर नहीं है, हमारी जो आत्मा है वो ही ईश्वर है, बस उसको बंधनों से तोड़ना है। जितना भी बंधन हमारी आत्मा पे लगाया गया है, जिस दिन वो बंधन टूट जाएगा उस दिन हम खुद ही ईश्वर बन जाएंगे। यदि इंसान अपने आप को ये सोच के चले कि मैं ही ईश्वर हूं, तो उसके आगे ना फिर कोई देवी देवता है और ना ही साकार ईश्वर है। अपनी आत्मा में इतनी ताकत है कि एक ब्रह्मांड को फोड़ सकती है। तो ईश्वर का रूप प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आराधना की जाए, जैसे कि शिव की आराधना करते हैं अघोरी लोग, वो शिव का रूप प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से इंसान ईश्वर का रूप प्राप्त करके और खुद ईश्वर बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी है वो हमारी आत्मा है। जब आत्मा को सूक्ष्म शरीर में डाल के नीचे भेजा जाता है, सतलोक से आत्मा को सूक्ष्म शरीर में डाल के जब नीचे भेजा जाता है, तो आत्मा को इतने बंधनों में बांध दिया जाता है कि वो निकल ही नहीं पाती। अब उसका एक ही तोड़ है, सिर्फ निराकार ईश्वर, निर्गुण ईश्वर, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है। यदि निराकार निर्गुण ईश्वर की आराधना की जाए तो आत्मा सारे बंधनों को तोड़ देगी। और बंधनों को तोड़ना जरूरी भी है, वरना 84 लाख योनि में यही भटकना पड़ेगा। और जिस इंसान की योनि में आप जी रहे हैं, जितना मर्जी पैसा सही, लेकिन सुख कहीं भी नहीं है। सुखी जीवन, आने वाले जन्म तो खत्म ही हो जाएंगे और आत्मा निराकार के उसमें स्थिर हो जाएगी और जन्म मन के बंधन से छूट जाएगी। तो साकार ईश्वर के साथ साथ निर्गुण निराकार का नाम भी लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और साकार ईश्वर के यहां जाना चाहे तो इंसान जा सकता है, साकार ईश्वर की आराधना करके उसका रूप प्राप्त करके वहां जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन वहां जाके भी वापस आना पड़ेगा, किसी ना किसी देवता का आपको रूप दे दिया जाएगा, आना पड़ेगा यही इस ब्रह्मांडों में। ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे जाके बस जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है, पूर्ण मोक्ष चाहिए तो निराकार की आराधना करते चलो और साकार के साथ साथ, और यदि साकार की नहीं करना चाहते, सिर्फ निराकार की करना चाहोगे तो बहुत ही अच्छा है। तो सारे बंधन टूट ही जाएंगे।